मान करें, पहुंचो जल्दी पहुंचो। मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों से निवेदन है, कृपया सर का शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर, पटका पहनाकर और शील्ड प्रदान करके बड़े ही सम्मानित तरीके से आभार व्यक्त करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। और एक बार उपस्थित सभी जो भी हमारे कवि वृंद हैं और अपने सदस्य हैं, तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज के कार्यक्रम से संबंधित रूपरेखा से अवगत कराएं और मंच पर आसीन जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, थोड़ा उनका एक परिचय के रूप में अपना कीनोट एड्रेस जिसे कह सकते हैं वो व्यक्त करें। श्रीमान अजय कुमार शर्मा जी। सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक जागृति हेतु समर्पित हिंदू जागृति मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय काव्य संगम महोत्सव कार्यक्रम में दूर दराज अथवा अपने जनपद क्षेत्र के आए हुए नवोदित कवि, कवयित्री प्रतिभाएं और उस कार्यक्रम में गरिमा की अनंत ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमने अपने जिस मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया वह आपके सम्मुख मंच पर पुलिस कप्तान माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप सिंह गुनावत जी IPS उपस्थित हुए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम सब आनंदित और प्रफुल्लित मन से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि पुलिस के नाम से एक भय उत्पन्न होता है और सच बात यह है कि पिछले दिनों तक जो परंपरा चली थी, पुलिस मीन्स डर का पर्याय, पुलिस मीन्स भय का पर्याय, वह अब चलन बदला है। पुलिस मित्र के रूप में हर सज्जन व्यक्ति अपने को पुलिस के बहुत करीब देखता है और अपने परिवार जैसा सदस्य मानता है, समझता है। और जहाँ किसी में खोट होती है, कुछ गलत होता है, तो सच में उसे डर इतना नहीं होता कि वो गली काट कर निकल जाए। डर इतना होता है कि तख्ती गले में लटकाकर अपना नाम सूचीबद्ध कराने के लिए थाने में पुलिस अधिकारी के कार्यालय में पहुंचता है कि मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं गलती कभी करूंगा नहीं। ऐसा जो वातावरण पुलिस ने बनाया है, जो वातावरण प्रशासन ने बनाया है, यह वातावरण परमपिता परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आशीर्वाद दे कि ये कायम रहे। और संभल जैसे शहर पर जो प्राचीन बात हो गई, एक धब्बा लगना संवेदनशीलता का, मैंने देखा इनसे पूर्व पुलिस अधीक्षक माननीय यमुना प्रसाद जी ने
जितनी मेहनत की, जितना प्रयत्न किया, जितनी कोशिश की, उससे अधिक श्रीमान चक्रेश मिश्र जी ने रिकॉर्ड बनाया इस धब्बे को मिटाने के लिए। और उसी धब्बे को मिटाने के लिए और नया अध्याय लिखने के लिए श्रीमान कुलदीप सिंह जी गुनावत इस जनपद में अच्छे सज्जनों की, समर्पित की, समाज सेवी की सुरक्षा का वायदा करते हुए हर गलत व्यक्ति की गलत विचारधारा के लिए कुचलने का जो जज्बा रखते हैं, ऐसा आसपास के दूसरे अधिकारियों में कम दिखाई देता है। श्रीमान कुलदीप सिंह गुनावत जी IPS, जिनके समक्ष यह कहने में बड़ा गर्व होता है कि कोई भी व्यक्ति जुनून में आकर, अंधेरे में आकर, किसी भी गलतफहमी में और अपनी चतुराई पर भरोसा रखकर कुछ भी गलत कार्य कर तो सकता है, लेकिन किसी भी षड्यंत्र का, किसी भी गलती का पर्दाफाश ना हो, ऐसा मैंने संभल जनपद क्षेत्र में देखा नहीं है। हर षड्यंत्र का, हर कार्य का पर्दाफाश करना श्रीमान कुलदीप सिंह गुनावत जी का ध्येय है और ये श्रेय इनके लिए मिलना चाहिए, लगातार मिल रहा है। आम चुनाव पूरे देश में शांतिपूर्वक हो जाएं, अलग बात है, लेकिन संभल की शांति को बिना पलीता लगे आम चुनाव शांतिपूर्वक हो जाएं, ऐसा पिछले कम लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। इस वर्ष बिना चीके, बिना चूके, बिना किसी व्यवस्था में अड़ंगा डाले हुए, पुलिस का सम्मान बरकरार रखते हुए जिस प्रकार से चुनाव हुए और जिस प्रकार से निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, यह देखने के लिए एक उदाहरण है। और अब श्रावण मास आ रहा है, कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी। कांवड़ यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्वप्न है, जिसे साकार करना प्रत्येक पुलिस अधिकारी की, पुलिसकर्मी की ड्यूटी है। और संभल क्षेत्र में जितनी सजी हुई, जितनी धजी हुई, जितनी सुंदरता को प्राप्त दिव्य और भव्य कांवड़ यात्राएं पिछले 10 वर्षों से निकलनी शुरू हुई हैं, हम लोग लंबे समय तक कहानी और कथाओं में उनकी गाथा गाया करेंगे। ऐसी कांवड़ यात्रा का समय आ रहा है। समस्त हिंदू समाज की परीक्षा का काल भी है। हम सब पुलिस के सहयोगी हैं और पुलिस का अभिनंदन हिंदू जागृति मंच समय समय पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि सभी पेशेवर लोग, सभी व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति हों या सरकारी सेवा में लगे हुए हों या प्राइवेट रूप से कोई सेवा कार्य करते हों, लेकिन जब बुरे लोग अच्छे लोगों के लिए सताते हैं तो केवल पुलिस दल ही ऐसा है जो ये कहता है हम हैं। जब तक हम रहेंगे तब तक आप इधर बढ़ नहीं सकते। पहले हमसे मुकाबला करिए, फिर अच्छे और भले लोगों की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये शिक्षा कि जब भी कोई फौजी रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफार्म हो, खेत हो, जंगल हो, बगीचा हो, रास्ता हो, चौराहा हो, आप उसके देख लें तब खड़े होकर करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। ठीक यही पाठ हम सब समाज सेवियों ने भी सीखा है कि पुलिस का सम्मान दिन में भी बढ़े, रात में भी बढ़े, हर पल हर क्षण पुलिस का सम्मान समाज के द्वारा दिया जाता रहे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। हिंदू जागृति मंच के लोग, समाज सेवी लोग, हम और आप इस समाज सेवा से, इस अपने संकल्प से
एक पग पीछे नहीं रहना चाहते और उसी संकल्प को याद रहे मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हिंदू जागृति मंच के लिए भी, संपूर्ण समाज के लिए भी। इसलिए ऐसा कार्य पुलिस अभिनंदन समारोह हिंदू जागृति मंच के द्वारा समय समय पर मनाया जाता रहा है। आज बहुत अधिक ना कहते हुए केवल और केवल यही धन्यवाद आभार ज्ञापित करूंगा कि श्रीमान कुलदीप सिंह गुनावत जी ने हिंदू जागृति मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर जो संदेश दिया है, हमारे हृदय पटल पर, मन मस्तिष्क में हर समय झंकृत रहेगा, याद रहेगा। हम स्मरण करते रहेंगे कि आपने जिस समाज की, जिस संगठन की, जिस क्षेत्र की और जिस तरह से लोगों की शान में, उनके सम्मान में अपने अवकाश का समय भी अर्पण कर देते हैं, हम भी आपके और आपके पुलिस के सम्मान में रत्ती भर भी, सपने में भी कोताही होते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके साथ हम संकल्प लेना चाहते हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इस कार्यक्रम में आपने अपने आगमन से जो हमारे लिए द्रवीभूत किया है, आविर्भूत किया है, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए केवल और केवल 2-4 लाइनें किसी कवि की चोरी की हुई हैं, हो सकता है आप में से किसी की हों। कोई मिट गया एक रतन के लिए, कोई मिट गया एक चमन के लिए, मगर उसकी पूजा हुई है सदा, जिसने हस्ती मिटा दी वतन के लिए। ऐसे भारत माता की, ऐसे वतन पर हस्ती मिटाने वाले पुलिस प्रतिनिधि के रूप में, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में श्रीमान कुलदीप सिंह जी गुनावत का हार्दिक अभिनंदन है, उनका वंदन है, उनका आभार है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई साहब, आप ही भाई साहब, आप ही कर दो। हमारे नगर हिंदू सभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान कमलकांत तिवारी जी, जो मेरे संभल की जब कोई भी दूसरी संस्थाओं के नाम नहीं थे, कोई भी संस्थाएं संचालित नहीं होती थीं, केवल और केवल एक नगर हिंदू सभा संभल में स्थापित हुई, जिसके 2 सदस्य हिंद इंटर कॉलेज प्रबंध समिति में रहते हैं, 2 सदस्य MGM डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति में भी रहते हैं, और रामलीला तमाम सारे तीर्थों का रखरखाव जिम्मेदारी का पूरा जिम्मा संभालने के लिए नगर हिंदू सभा के लिए हम जानते हैं, उसकी अध्यक्षता श्रीमान कमलकांत तिवारी जी निर्वहन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कमलकांत तिवारी जी के लिए कि कृपया वह हम सबके समक्ष आज अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। श्रीमान तिवारी जी। माँ शारदे को सशत नमन। आज संभल की धरती पर दूसरा काव्य महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 7 सत्र इसके समाप्त हो चुके हैं, 8वां सत्र का शुभारंभ होगा। इस महोत्सव में हमारे अजय जी ने जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय कप्तान साहब को आमंत्रित किया। आप सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि पुलिस के बगैर कुछ नहीं होता। ऐसे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलदीप सिंह गुनावत जी, IPS, जिन्होंने
संबल जनपद का पदभार ग्रहण करते ही अपने नेतृत्व से, अपने मार्गदर्शन से, अपने पद की गरिमा के अनुरूप जो कार्य किए, उससे संभल में एक नई चेतना, एक नई जागृति, एक नया विश्वास स्थापित हुआ। और आप सभी ने देखा कि समय समय पर जो भी धार्मिक आयोजन हुए, चाहे वो रामलीला का कार्यक्रम हो, चाहे भव्य दशहरा मेला हो, गणेश विसर्जन का मामला हो या होली का उत्सव हो, आप स्वयं पधार कर आयोजकों को बीच आकर उन्हें अपने पास बुलाकर उस बारीकी को चेक करते हैं। जिस रूट पे आपका जो भी कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसका नगर में पद भ्रमण कर अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने धार्मिक आयोजनों को खूब उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ करिए। आपने देखा कि 22 जनवरी को भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका संभल में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। आपने संभल में पधार कर उसका जगह जगह जाकर, कल की विष्णु मंदिर में आप पधारे, सभी लोगों के बीच जाकर के संदेश दिया कि आप बहुत ही निर्भीक होकर, निडर होकर आप संभल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करिए, अपने त्योहारों को मनाइए, अपने पर्वों को मनाइए। मैं माननीय कत्ताम साहब, जिन्होंने अभी अजय जी ने सारी बात प्रस्तावना आपके सामने रखी, एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने जनपद में पधार कर जो पुलिस और जनता के बीच में संवाद पैदा किया है, मैं उसका नगर हिंदू सभा की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपने समय समय पर रात्रि निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण, थानों का ही नहीं, चौकियों का ही नहीं, आपने गली चौराहों का भी निरीक्षण किया। इससे हमें ये लगा कि हमारे बीच में जो अधिकारी पूर्व में रहे, आप रहे, आपने हमेशा इस बात की विश्वास दिलाया कि आप अपने आराम से रहिए। सब लोग इस संबल में कितना बड़ा चुनाव का मामला था, कैसे लोग डरते थे, कैसी बातें होती थीं। अभी बताया अजय जी ने कि कांवड़ यात्रा, मान्यवर यहाँ कांवड़ यात्रा निकलती थी तो खेड़ा एक क्षेत्र है हसनपुर रोड पर, इधर असमौली क्षेत्र से जब कांवड़ी लोग आते थे तो उन्हें वहीं रोक लिया जाता था। आपकी जो लेपर्ड बोलते हैं मोटरसाइकिल, उन्हें चुपचाप ऐसा हमारे उधर से प्रदर्शित करती थी कि जैसे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। आज हम पूरी भव्यता के साथ, शान के साथ अपने पर्वों को मना रहे हैं। आज आप यहाँ पधारे हैं हमारे बीच में, ये आपकी लोकप्रियता का कारण है। जो आपने संबल में आपने लोगों के दिलों पर राज किया है, आपने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि आप अपने कार्यों को करिए, लेकिन पुलिस की तरफ से कहीं भी कोई ढिलाई किसी भी मामले में नहीं है। सख्ती के मामले में भी आपका अजीब एक माहौल है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है किसी भी व्यक्ति को। कोतवाली में पहले हम देखते थे कि भीड़ लगी रहती थी, बैठे रहते थे लोग, आज कोतवालियाँ खाली पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि अपराध नहीं हो रहे हैं। जहाँ अपराध होते हैं 24 घंटे के अंदर उनकी कमर तोड़ दी जाती है, उन्हें जेल के पीछे भेज दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, हमारी मातृशक्ति सभी सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं हिंदू जागृति मंच के अजय शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कि संबल जैसी जगह में पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के कभी यहाँ बुलाए, हम सब लोगों को बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार माननीय कत्ताम साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में क्योंकि कत्ताम साहब आए हैं हमारे बीच में थोड़े समय के लिए, मैं आपका जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप हमें अपने आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के एक कवि
और कविता पाठन के सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए अजय शर्मा जी और उनकी पूर्ण टीम का, कमलकांत जी और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मेरी तरफ से धन्यवाद कि संबल में आयोजित एक साहित्यिक और कवि सम्मेलन में मुझे आने का न्योता दिया। संबल जनपद एक संवेदनशील जनपद अवश्य है, परंतु यहाँ पर एक साल जो मैंने बिताया तो मुझे कहीं भी ये प्रतीत नहीं हुआ कि कोई ऐसी संवेदनशीलता लोगों के दिलो दिमाग में है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़रूर रही है, पर अब सभी लोग जो संवेदनशीलता है उसको भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। सब अपने जो कल्चरल परस्यूट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो जैसे कि आज यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, चाहे इस प्रकार के कार्यक्रम हो, सभी अच्छे से और अपनी संवैधानिक जो अधिकार दिया गया है उसका अनुपालन करते हुए अपने सभी कार्यक्रम आयोजित करें, यह सुनिश्चित कराया जा रहा है। और इसमें मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक यहाँ पर जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उसके अनुसार आप सब लोगों को पुलिस और प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता रहेगा और सभी लोग अपने जो कार्यक्रम हैं, अपने त्यौहार हैं, उसको मनाएं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। किसी को भी कोई भी असिस्टेंस हो, चाहिए हो, चाहे वो 112 जो पुलिस की स्कीम है, जो पुलिस की गाड़ी चलती है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आपको तुरंत पुलिस की मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त भी कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना हुई है तो उसके लिए भी आपकी सभी समस्याएं सुनने के लिए जो शासन ने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वच्छंद होकर अपने सभी कार्यक्रम आयोजित करेंगे और आपको पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अब जहाँ तक साहित्यिक जो कवि सम्मेलन में विषय है, मैं साहित्य जो कविताएं हैं उसको कॉलेज के समय पर हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होता था, मैंने आयोजित कराया था। उसमें कई बड़े बड़े हस्तियां हैं, उनको भी बुलाया गया था, पर साहित्यिक रूप से बहुत अधिक कविताओं का या काव्य का ज्ञान मुझे नहीं है। तो क्योंकि मेरी जो पढ़ाई रही है वो इंजीनियरिंग रही और जो कला का क्षेत्र है उससे विरक्त रही, पर फिर भी मैं जो आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर आप काव्य पाठ करेंगे उसको सुनने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ। और जिस प्रकार से बिना कविताओं के या गीतों के एक सामाजिक परिवेश में जो ताना बाना है उसके बिना उसकी संकल्पना नहीं हो सकती। जैसे कि पूर्व में महान कवि रहे श्री रामधारी सिंह दिनकर रहे या निराला रहे, जिन्होंने निराला तो कथाकार थे, परंतु जिस प्रकार से रहे उन्होंने जो परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार अपना साहित्यिक रचना की और कहीं ना कहीं समाज को जगाने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है या जो कुरीतियां होती है उनको उजागर किया, या चाहे जो युद्ध के समय पर लोगों में वीर रस जगाकर एक नया जोश पैदा करने का कार्य किया। उससे ये स्पष्ट है कि कितना
अहम रोल है एक कवि का, कविताओं का और साहित्य और साहित्यकारों का। एक प्रेरणा देते हैं और एक पथ की तरफ सबको इंगित करते हैं कि ये रास्ता हमको चुनना है और ये इस पे हमें चलना है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, और आशा है आप सब यहाँ पर अपनी जो भी प्रस्तुति देंगे वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज देगी और लोगों को अच्छे पथ की तरफ अग्रसारित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए, काव्य पाठ के लिए उज्ज्वल वशिष्ठ जी को आमंत्रित करूंगा कि संचालन करें और जो भी अपने आगामी कवि हैं उनसे अपना काव्य पाठ करें। बेहद शुक्रिया। आइए इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच बदायूं की धरती से आदरणीय डॉक्टर अरविंद धवल जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो हिंदू जागृति मंच बदायूं में महामंत्री के पद पर भी सुशोभित रहते हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ से उनका काव्य पाठ हो। वो जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कविता जो उनकी है, जो पूरा देश बहुत प्यार से सुनता है, वो जिस मंच पे जाते हैं, जिस प्रदेश के मंच पे जाते हैं, वहाँ ये ज़रूर कहा जाता है कि धवल जी वो जो बेटी वाली कविता है वो ज़रूर पढ़िएगा। तो आपका जो मन हो वो आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपका बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, तो मैं वो ज़िद है, मेरी वो गुजारिश है कि अगर अब वो यहाँ पढ़ देंगे तो हम सभी लोग उत्सुक हैं। 2-3 लोगों ने मुझसे कहा है कि वो प्लीज़ सुनवा दीजिए। तो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच, देखिए ये कार्यक्रम बहुत मुश्किल से होते हैं। कहीं कहा गया, इकबाल साहब ने कहीं कहा कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना दिलों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय डॉक्टर अरविंद धवल साहब। स्वागत है धवल जी। हेलो हेलो।